भारत की पवित्र धरती पर स्थित सोमनाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, संघर्ष और पुनर्जन्मे का प्रतीक है। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। समुद्र के तट पर स्थित यह मंदिर युगों युगों से यह संदेश देता आया है कि आस्था को न तलवार मिटा सकती है, न आग जला सकती है। सोमनाथ नाम का रहस्य। सोमनाथ का अर्थ है चंद्रमा के स्वामी। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन वे केवल रोहिणी से ही अधिक प्रेम करते थे। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से चंद्रमा क्षीण होने लगे। दुखी चंद्रदेव ने प्रभास तीर्थ, जहां आज सोमनाथ है, में भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और उन्हें श्राप से आंशिक मुक्ति दी। तभी से चंद्रमा घटते बढ़ते हैं। चंद्रदेव ने कृतज्ञता स्वरूप यहां शिवलिंग की स्थापना की, जिसे सोमनाथ कहा गया। प्राचीन वैभव और दिव्यता। सोमनाथ मंदिर का उल्लेख ऋग्वेद, स्कंद पुराण, शिव पुराण और महाभारत तक में मिलता है। कहा जाता है कि इसका पहला निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने स्वर्ण से, दूसरा रावण ने चांदी से, तीसरा भगवान कृष्ण ने चंदन से और चौथा भीमदेव ने पत्थर से करवाया। यह मंदिर इतना भव्य था कि दूर समुद्र से आने वाले नाविक इसे देखकर दिशा पहचानते थे। गर्भगृह में स्थापित ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी मान्यता है कि वह पृथ्वी के चुंबकीय केंद्र पर स्थित था, जिससे शिवलिंग हवा में लटका प्रतीत होता था। आक्रमण और विनाश। सन 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया। उसका उद्देश्य केवल लूट नहीं, बल्कि भारत की आस्था को तोड़ना था। मंदिर में अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उससे भी बड़ा कारण था इसकी धार्मिक महत्ता। कहा जाता है कि जब आक्रमण हुआ, तब हजारों पुजारियों और भक्तों ने मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। महमूद ने शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। कथा है कि शिवलिंग से रक्त जैसा द्रव बहने लगा, फिर भी वह नहीं रुका। अंततः उसने शिवलिंग के टुकड़े करवाकर गजनी भेज दिए। मगर क्या आस्था टूटी? नहीं। पुनर्निर्माण की परंपरा। सोमनाथ मंदिर को इतिहास में 17 बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार यह और अधिक भव्य रूप में खड़ा हुआ। चालुक्य राजा भीमदेव प्रथम, मालवा के राजा भोज, गुजरात के सोलंकी शासक और मराठा शासकों ने समय समय पर इसका पुनर्निर्माण कराया। यह मंदिर भारत की उस आत्मा का प्रतीक बन गया जो हर पतन के बाद फिर उठ खड़ी होती है। आधुनिक भारत और सोमनाथ। भारत की स्वतंत्रता के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उनका मानना था कि यह मंदिर भारत की सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बनेगा। सन 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा था, सोमनाथ का पुनर्निर्माण इस बात का प्रतीक है कि भारत की आत्मा को कोई शक्ति कभी नहीं तोड़ सकती। आज का सोमनाथ मंदिर चालुक्य शैली में निर्मित है, समुद्र की लहरों के बीच अडिग खड़ा, मानो स्वयं शिव कहते हो, नाश नहीं, नवसृजन ही सत्य है। आध्यात्मिक संदेश। सोमनाथ केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि यह सिखाता है कि विनाश के बाद भी निर्माण संभव है। आस्था समय से भी बड़ी होती है। सत्य और श्रद्धा अमर है। जब समुद्र की लहरें सोमनाथ के चरणों को छूती हैं, तो ऐसा लगता है मानो वे युगों की कहानी सुना रही हों कि मंदिर टूट सकता है, पर महादेव की भक्ति कभी नहीं।